वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, तो कैसा रहा आप सभी का नया साल? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए साल की शुरुआत कैसी रही आप सभी की? नया साल तो अभी चालू ही हुआ है, मैं भी क्या पूछ रही हूँ आपसे कि कैसा रहा आपका नया साल। और यहाँ पे जी बैठे हैं कुछ सोचते विचारते। पतिदेव जी, आप बताइए कि आपका नया साल कैसा रहा? कुछ चेंज नहीं होता है बाबा, डेट चेंज होती है खाली। बस बस। पतिदेव जी बहुत फ्रस्ट्रेट है क्योंकि ये ऑफिस का काम कर रहे हैं और सुबह से बॉस ने इनका दिमाग का पूरा माथा पत्ती कर दिया है, जिसके वजह से वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि आज सुबह से वो मुझसे भी बात नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि वो मुझसे बात नहीं कर रहे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। शेयर मतलब कि कल है पुत्रदा एकादशी, तो उस विषय में मैं आप लोगों से बहुत खास बात करने वाली हूँ। इसलिए जो अभी तक वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए और वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन। तो पुत्रदा एकादशी के बारे में अब हम बात करेंगे। पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए रखी जाती है। इस एकादशी को कई लोग पूरे साल भर एकादशी का व्रत करते हैं और कई कई अपने हिसाब से भी रखते हैं। जैसे कि बहुत सारी एकादशी होती है, जैसे कि निर्जला एकादशी है तो कोई निर्जला एकादशी करते हैं, कोई आषाढ़ी एकादशी करते हैं, तो इस प्रकार से कोई देव उठनी एकादशी। तो इस तरह से अपने अपने हिसाब से भी कई लोग कर लेते हैं। तो वैसे ही पुत्रदा एकादशी है। अगर जो भी माँ नहीं बन सकते हैं, जो पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, तो वो लोग इस एकादशी का व्रत जरूर करें। मैं तो कहूँगी पति पत्नी दोनों जन मिलके करें इस व्रत को, क्योंकि इस व्रत को करने मात्र से ही हमें इस व्रत का फल मिलता है। बहुत टाइम तक तो सही बताऊँ मुझे भी खुद पता नहीं था। जब मैं प्रदीप मिश्रा जी के वीडियो देखती थी तो फिर जाके कहीं मुझे पता चला था, तो मैंने एक टाइम इस उपाय को किया था, लेकिन उस उपाय में मुझसे एक गलती भी हो गई थी। तो इस उपाय को जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रदीप मिश्रा जी ने उनकी मतलब उनकी कथा के अनुसार एक उपाय बताया हुआ है, जो जिन्हें अगर 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होगी इस उपाय से। तो उपाय क्या? तो आपको उपाय क्या करना है दोस्तों? पुत्रदा एकादशी के दिन, जैसे कि इस बार पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी और शुक्रवार के दिन आ रही है, तो आपको सुबह प्रातः काल जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके आपको स्नान आदि करने के बाद में आपके घर में पहले पूजा वगैरह कर लेनी है। और उसके बाद में अगर आपके घर में विष्णु भगवान की फोटो है या मूर्ति है तो उनकी आपको एक पूजा करनी है चौकी पर बिठा करके। और उसके बाद में आपको कृष्ण भगवान जी की, अगर छोटी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है तो उस मूर्ति की आपको पूजा करनी है विधि पूर्वक, मतलब पंचामृत वगैरह से अभिषेक करना है। तुलसी की माला वगैरह चढ़ा करके धूप और गाय के घी के दीपक जलाइए। और साथ ही साथ आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद में आप किस लिए व्रत कर रहे हैं, अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं या फिर संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको इस व्रत का संकल्प लेकर इस व्रत को करना है। और करने के बाद में ये शुरू आपको ये सुबह के टाइम पे करना है। फिर शाम के समय आपको फिर से दीपक वगैरह जलाना है, विष्णु भगवान जी की आरती वगैरह करनी है। और इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जप जरूर कीजिए। भले 1 माला, 5 माला, 11 माला जरूर से जरूर करनी चाहिए हमें संतान गोपाल मंत्र। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में फिर शाम को जो प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताया उसे पूरा ध्यान से सुनिएगा। जिसके घर में 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उन्हें संतान सुख नहीं है, तो इस उपाय से जरूर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, शाम के समय पर आपको बना लेनी है खीर। साबूदाने की खीर बना लीजिए या किसी भी की खीर बना लीजिए। सिर्फ चावल की खीर नहीं बनती, क्योंकि आप सभी को पता है एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। तो आपको खीर बनानी है और 1 कटोरी में आपको खीर चढ़ानी है और 1 कटोरी में आपको घी, या ऐसे आपको 2 कटोरी में लेकर के जाना है। और शिव जी के मंदिर ले जाकर के सबसे पहले आपको शिव जी की विधि पूर्वक, पूरी विधि पूर्वक आपको अच्छे से पूजा करनी है। मतलब कि जल वगैरह, दूध, दही जो आप चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ाने के बाद में फूल, दीपक वगैरह सब कुछ जला करके अच्छे से आपको विधि पूर्वक पूजा करनी है। फिर आपको क्या करना है, एक गाय के घी का दीपक लेकर के जाना है घर से ही, और वो आपको जलाना है शंकर भगवान की जो मंदिर की चौखट पे। पहले आपको पूजा करनी है, फिर वहां पे आपको खीर और घी जो 1 1 कटोरी में लेके गए वो उनका भोग दिखाना है महादेव को। और उसके बाद में ये काम करने के बाद में फिर आपको चौखट पे आना है। चौखट पे आने के बाद में आपको एक दीपक जलाना है, वो भी गाय के घी का।
फिर आपको जो शिव जी की आपने जो पूजा की है, शिव जी के जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी 2 बेलपत्र लेनी है आपको। एक बेलपत्र आपके पास ही रख लेनी है और एक बेलपत्र आपको जो मंदिर की चौखट है, जो शिव जी की मंदिर की चौखट है, उस चौखट पे ही बैठ करके वो स्त्री ने खानी है, ठीक है, उसको खानी है। और जो आप एक बेलपत्र अपने पर्स में रखेंगे वो बेलपत्र ला करके घर पे आपको आपके पति को खिलाना है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये नहीं कि अगर आपके पति भी गए तो वहीं नहीं खिलाना है आपको, उनको घर पे ही लाके एक बेलपत्र खिलाना और एक बेलपत्र आपको मंदिर की चौखट पे बैठ करके खाना है। तो ये उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है पृथ्वी एकादशी के दिन करना। और इस उपाय मात्र से ही देख लेना साल के अंदर ही आपकी गोद जरूर भरेगी। अब आप ये सोचते रहोगे कि दीदी क्या आपको ये पहले नहीं पता था? तो देखिए, ये मुझे पता था, पर मुझसे ना एक दो गलतियां ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था कि कभी भी कोई हम उपाय करते हैं तो उसे पूरा अच्छी तरह से करना होता है, पूरा उसको ना अच्छी तरह से करना होता है। तो मुझसे भी कुछ ऐसे हो गया था कि मैंने सब तो ठीक किया था, सब कुछ ठीक किया था, पर जो उनके चौखट जो ना वो मैं गलत समझ बैठी थी। चौखट मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा लगा कि जहाँ मेरे को खुद कंफ्यूजन हो गया था कि मैं नंदी जी के पास बैठ गई थी, जो कि चौखट जैसे कि हम दरवाजा क्रॉस करके हमारे घर के आते तो चौखट है, वैसे जो मंदिर का मेन चौखट होता है तो वहां पे बैठ के खाना था। तो मैं थोड़ा अंदर बैठ के मैंने बेलपत्र खा लिया था। और दूसरा ऐसा था कि मैंने अपने पति को भी वहां बिठा के खिला दिया था। तो ये नहीं करना था हमें। हमें जहां हम दीपक जला रहे चौखट पे वहीं बैठ करके, उसी चौखट पे बैठ करके बेलपत्र खाना है और अपने पति को आपको घर पर ही ला करके वो बेलपत्र खिलाना है। और उसके बाद अपनी इच्छा बोल देनी है, मतलब जब बेलपत्र आप खा रहे हो तब शिव जी के सामने बोल दीजिए, दीपक जलाते समय आपकी इच्छा बोल दीजिएगा, महादेव जी इस कार्य को कर लीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर आके आपको घर पे जैसे आपने विष्णु भगवान की पूजा सेवा की है जो भी, तो उनको आपको अच्छे से आरती वगैरह करना है, सारी पूजा वगैरह करनी है। ये नहीं कि बस सुबह आपने कर दिया तो काम खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं और पूरे मन से कीजिए, अगर समझिए आपको पीरियड है, आप ये काम नहीं कर सकती हैं, तो ये आपके पति को करवाइए उनसे, वो ये काम अवश्य करेंगे। उनसे आप सारे उपाय को करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मतलब ऐसा है कि ये एक प्रकार का फल है, आशीर्वाद है। और इन सारी चीजों में ना कोई भी ऐसा ऐसा नहीं कि रोक टोक करना है, कुछ भी नहीं, उपाय है, भगवान का नाम लीजिए और उसे विधि पूर्वक कीजिए। तो मेरा ऐसे था, एक समय की बात है जब मुझे पता चला था, ये कुछ एक दो साल पहले ही पता चला था मुझे लगता है, गए साल। तो गए साल की जो एक एकादशी पे हमने किया था तो गलत हो गया था। उसके बाद दो एकादशी पे तो मुझे पीरियड से ही आ गए थे और उस समय पे मैंने किया नहीं था वो उस उपाय को। और हस्बैंड जी भी जो थे, ये ऑफिस था उनका, ऐसे बीच में कोई डे पड़ा हुआ था, तो ऑफिस से वो आते ही 9 बजे था, तो वो उपाय नहीं हो पाया हमसे करने के लिए। तो लेकिन इस बार अच्छे दिन पे आया है, शुक्रवार है, वो घर पे ही रहेंगे। और वो नहीं तो मैं इस बार फ्री हूँ तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे पीरियड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं इस उपाय को पूरा विधि पूर्वक यही कोशिश करूंगी करने के लिए। और मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे साथ साथ जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और वो सच्चे मन से आप इस उपाय को कीजिएगा, जो कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए दोस्तों। तो आज का मेरा कुछ व्लॉग ये नहीं था, बस इतना मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि क्योंकि कल ही एकादशी है इसलिए मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ और मुझे इस उपाय के बारे में पता है और इसके पहले भी शायद मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पर फिर भी मैं आपको वापस से बता देती हूँ अगर कोई कंफ्यूजन उसमें, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप इस व्रत को जरूर कीजिएगा। और यस, आपको उपवास करना जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ आप पूजा और उपाय करोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको व्रत रखना है, व्रत रखने के बाद ही आप उपाय वगैरह कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ में। और यस, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साल की शुरुआत कैसी रही, मेरा कल का माथेरान का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मतलब बहुत टाइम के बाद अपने दोस्तों से मिली थी यार, बहुत कुछ ऐसा होता है ना कि जब हम किसी बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं, बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजें जानने को भी मिलती है उनके लाइफ में भी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलती है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए शायद अभी जैसे चल रहा है दोस्तों, और काफी अच्छा भी लग रहा है, अब बेटर फील कर रही हूँ भगवान की दया से। दवाइयाँ वगैरह भी अभी बंद ही है मेरी ऐसा बोल सकते हो। तो ये तो मेरे लिए ऐसा बोल सकती हूँ कि सच में 2025 की शुरुआत तो अच्छी ही हुई है। अब आगे तो जो हमारे भोग हैं और जो हमारे योग हैं वही सब कुछ होगा, उसमें तो कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। पर यस, हम भगवान की सेवा करनी है, हमें करनी है। देखो,
इतना तो मैं समझ गई, क्योंकि उनके सेवा के अलावा और कुछ है भी नहीं। गुस्सा में आता है, सब कुछ आता है, लेकिन गुरु जी के माध्यम से जब मैंने प्रेमानंद गुरु जी की एक वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि जब हमारे कार्य नहीं होते तो हमें क्रोध आता है, पर करने कराने वाले तो वही, और जो हमारे भाग्य में उसे तो कोई बदल नहीं सकता। तो उल्टा आप सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, क्या पता जो भाग्य में नहीं वो भी मिल जाए, इसलिए करनी चाहिए दोस्तों। तो मैं भी बहुत नाराज हुआ करती थी भगवान से, सच बता रही हूँ, बहुत कुछ मैं किया करती थी, सब मैंने बंद कर दिया था। भगवान का कोई भी कार्य करो उसे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं कभी बताती भी नहीं थी। पर हाँ, मैं इतना था कि मेरा बहुत अलग होता था रूटीन उस चीज की। तो अब मैंने 2025 से वो सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। मैं, हाँ, हालांकि अभी तक मैंने दिखाया ना, उसके साथ भी और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि, मैंने पहले सोचा कि पहले कर लेती हूँ, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं फ़र्क पड़ रहा है वो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो पहले अपने ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया है, फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। 1-2 दिन में ज़रूर मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगी, और पूरी जो रूटीन है मेरी उसके ऊपर ही पूरी वीडियो। और वो दिनचर्या मैंने गुरु जी के एक वीडियो से देखा था, तो मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर इसको करूँगी। और काफ़ी दिन हो गया कि, काफ़ी दिन नहीं तो भी 10-12 दिन हो गए उस चीज़ को करते हुए, और कितना चेंजेस मेरे लाइफ में हुआ है वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए वीडियो जो है ना, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय एवरीवन।